इस्फहान में परमाणु ठिकाने जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये ईरान का शहर इस्फहान है जहां पर इस वक्त खबर आ रही है, ये बड़ी खबर कि पूरी तरह से परमाणु ठिकाने तबाह हैं। इजरायल ने ये तस्वीर जारी की है तबाही की। तो आपको तस्वीर जो अब दिखा रहे हैं वो इस्फहान की है। बिल्कुल, और इस्फहान शहर ईरान के लिए परमाणु परियोजनाओं के लिए परमाणु योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर था और परमाणु कार्यक्रम इनके यहाँ पर चला करते थे। अब ये देखिए आप, वो तमाम महत्वपूर्ण जगहें पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर कर दी गई हैं अमेरिका और इजराइल के इन हमलों में, और ये बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। लेकिन बैल साहब, ये रेजिम चेंज की जो हम बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन यहाँ पर हो पाएगा? इन जगहों पर तबाही जब तक मचती रहे तब तक सरेंडर ईरान ना कर दे, या फिर जमीन पर उतरना पड़ेगा, अमेरिका को कंट्रोल लेना पड़ेगा पूरी तरह से ईरान के अंदर, तब जाकर ये मुमकिन हो पाएगा। कैसे आखिर ये होगा? देखिए, रजीम चेंज करना कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था 2003 का, और ये कहा था कि उस समय 1.5 महीना लगा था। अब सोचिए कि इस समय जहां पे जो इनकी बासिज फोर्स है, जो कि प्रांतों तक एग्जिस्ट करती है, मिलिशिया जो है, और IRGC का भी कंट्रोल काफी हद तक अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग प्रांतों पे है। ये ना कि एयरफोर्स के ऊपर ही, एरोस्पेस फोर्स या नेवल फोर्स या फिर उनकी आर्मी जो अपनी है 1 लाख से ऊपर, तो टोटल फोर्स जो है 1,70,000 से 2 लाख के करीब है। तो कहीं ना कहीं जो ये इनका कंट्रोल है कट्टरवादी सोच का, और जो शिया मेंटालिटी एक वो डेवलप करते हैं उस एरिया के अंदर, खासकर ये थियोलॉजिकल फोर्स है, ये रिलीजियस फोर्स है, ये धार्मिक फोर्स है। ये फोर्स वो है जिसको प्रांतों से लिया जाता है, गांवों से लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कल बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़े यहाँ पे, तो कितना एट्रिशन, कितने बॉडी बैग्स जाएंगे अमेरिका पे, ये माइंड बॉगलिंग। लेकिन अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करते भी हैं तो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है सर, वहां पर क्या हासिल कर पाया अमेरिका वहां पर सालों गुजारने के बाद?